शिक्षक साथियों नमस्कार। यहाँ हम देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का एक आदेश। विषय है इसका राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2025-26 के आयोजन के संबंध में। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति की रजिस्ट्रेशन आप प्रत्येक वर्ष विद्यालय में करते हैं। इस वर्ष भी आपको राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट या NMMS के रजिस्ट्रेशन करना है। उससे संबंधित ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हम इन्हें देखते हैं शॉर्ट में, कब परीक्षा आयोजित होगी और कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यह जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। तो उपर्युक्त विषयांतर्गत उल्लेखनीय है कि सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को किया जाना है। इस हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन या नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन कहाँ भरे जाएंगे? तो जो राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल है www.rskmpportal.in पर उपलब्ध रहेगी। RSKMP पोर्टल के साइट पर जो आवेदन भरे जाएंगे वह जानकारी दी गई है। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका एवं निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से समय सीमा में संपादित करें। तो हम अगले वीडियो में यह भी जानकारी देखेंगे आप किस प्रकार से NMMSS हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि यह RSKMP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। अब इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी दिए गए हैं। परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियाँ सत्यापित कर पूर्व तैयारी करके रख लें। यह 2 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यह जब आप छात्र का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यह आवश्यक होंगे। तो इनकी जानकारी आप पहले ही रख लें। जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन NMS हेतु करना चाहते हैं तो 7वीं का प्रगति पत्रक और आय प्रमाण पत्र और विकलांगता या अनुसूचित जाति और जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, इसकी छाया प्रति सत्यापित करके अपने पास रखना है। कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/8/2025 से प्रारंभ होगी। जो NMS के फॉर्म भरे जाएंगे वह 5/8/2025 से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो संलग्न यहाँ पर दिए गए NMMSS ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश, विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका यहाँ पर दी गई है, उसे भी हम आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यह है जो विज्ञापन है, इसमें सारी जानकारी दी गई है। यह जो परीक्षा होती है कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय, सभी विद्यालयों के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह शिक्षकों को छात्रों के पंजीयन यहाँ पर करना है। परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? यहाँ आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जा रही है परीक्षा। अब इसमें यदि विद्यार्थियों का चयन हो जाता है तो छात्रवृत्ति की राशि 1,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 के मान से और 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि इस परीक्षा में विद्यार्थी चयनित हो जाता है तो 1,000 रुपये प्रति माह और 1 वर्ष के 12,000 रुपये और 9वीं से 12वीं तक यह छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु अनिवार्य है। तो यदि छात्र 10वीं में 60% अंक प्राप्त करता है न्यूनतम, तो उसे 9वीं से 12वीं तक यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि 10वीं में 60% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है। कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 9वीं से 12वीं में किसी भी वर्ष में फेल नहीं होना चाहिए, तो यह छात्रवृत्ति निरंतर प्राप्त होती है। अब इसमें आवेदन करने हेतु पात्रता क्या होगी? तो पहला है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों वर्ष 2025-26 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे और कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% छूट होगी। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख या 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है, वह इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पाठ्यक्रम कोई निर्धारित नहीं है। कक्षा 7 एवं 8वीं की परीक्षा के समान ही होगा पाठ्यक्रम। परीक्षा शुल्क कुछ नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। आरक्षण से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 5 अगस्त 2025 से है।
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। मतलब 5 अगस्त से 20 अगस्त तक NMS हेतु पंजीयन किए जा सकेंगे। परीक्षा दिनांक व दिन 12 अक्टूबर 2025 रविवार निर्धारित की गई है। परीक्षा का समय भी यहाँ पर दिया गया है। अवधि दी गई है। प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक जनरल या OBC के लिए पात्रता हेतु या अर्हता अंक कितने होना चाहिए, SC ST के लिए कितने होना चाहिए, यह जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। 2 प्रश्न पत्र होते हैं तो दोनों प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को देने होते हैं। इस परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो पंजीयन जो होंगे वह ऑनलाइन ही होंगे। छात्रों को पंजीयन करने होंगे। तो शिक्षक भी इस जानकारी को देखें और जैसे ही पंजीयन प्रारंभ हो जाते हैं तो अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के पंजीयन, जो भी NMS में पंजीयन करवाना चाहते हैं, उनके पंजीयन अवश्य करें। जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा है, इसके पंजीयन आप प्रत्येक वर्ष करते हैं तो इस वर्ष भी आपको पंजीयन करने होंगे RS के MP पोर्टल पर। चूँकि परीक्षा पोर्टल है, अभी पूर्व वीडियो में भी बताया गया था कि जो भी कक्षा 1 से 8 में परीक्षा संबंधी कार्य हैं वह RS के या राज्य शिक्षा केंद्र का जो परीक्षा पोर्टल है RSKMP.in उसी पर किए जाते हैं। तो NMMSS परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी आपको RSKMP पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो उस पोर्टल पर आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाते हैं, आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं, तो वह जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। किस प्रकार से आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन करेंगे राष्ट्रीय मीन्स कम परीक्षा हेतु, उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं वह हमने देख ली हैं। तो उन शर्तों के अनुसार आप छात्रों की जानकारी अभी से तैयार कर लें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाते हैं आप शीघ्रता से छात्रों के रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, छात्रों के पंजीयन करना अनिवार्य होता है। तो कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक देखें आप, क्या उसमें जो ग्रेड चाही गई है वह छात्र प्राप्त करता है। छात्र का आय प्रमाण पत्र भी आप अपने पास रखें। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अपने पास मंगा कर रखें। और जैसे ही पंजीयन प्रारंभ हो जाते हैं आप छात्रों के पंजीयन करें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। विद्यालय में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे RSKMP पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन होगा वह जानकारी देखने के लिए, एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित जानकारियाँ देखने के लिए, UDAIS प्लस जो कि एक बड़ी समस्या खड़ी करता है जानकारियों को भरने में, उससे संबंधित जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर प्राप्त होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।